दोस्तों, भारतीय दर्शन में शंकराचार्य को शंकर का अवतार माना जाता है और उसी शंकराचार्य ने प्रेमानंद महाराज का आज समर्थन किया है। समर्थन किस बात पे किया है? कुछ दिन पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को कहा था कि इन्हें संस्कृत नहीं आती है, ये एक श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं, ये कोई चमत्कारी नहीं है। इस तरह के तमाम बातें कही थी रामभद्राचार्य जी ने और उसके बाद ये बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। उसके बाद से रामभद्राचार्य ने मीडिया के सामने इस बात को लेकर सफाई भी दी कि वो मेरे बच्चे जैसे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेमानंद महाराज के जो समर्थक हैं वो करोड़ों की संख्या में हैं, देश में भी हैं, विदेश में भी हैं, साधु भी हैं, संत भी हैं, तमाम सन्यासी भी प्रेमानंद महाराज से मिलने जाते हैं। उन सब लोगों ने जब प्रतिक्रिया देनी शुरू की तो उसके बाद से रामभद्राचार्य महाराज ने भी इस मामले पर सफाई दी कि वो मेरे पुत्र के समान है। लेकिन आज सुबह सुबह शंकराचार्य ने खुद मंच से कहा कि जो पीले वस्त्र पहनते हैं वो दिन भर संस्कृत बोलते हैं। क्या कहा वो सुनिए। इसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि शंकराचार्य क्या होते हैं, कैसे शंकराचार्य भगवान बन गए और अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य कैसे बन गए, क्या है अविमुक्तेश्वरानंद का इतिहास, कैसे बने वो शंकराचार्य। इन सब तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। वो एक पीले कपड़ा वाले महात्मा जी हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी, कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती है। उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं और भगवान का नाम संस्कृत में ही है। भगवान का नाम किस भाषा में है बताएं हमको। वो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, हे गोविंद हे गोपाल बोल रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि नाम स्मरण करो। हमें बताएं कि भगवान का नाम, ये राधे राधे, ये कृष्ण कृष्ण, ये गोपाल गोपाल, ये गोविंद गोविंद किस भाषा के शब्द हैं? क्या ये संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है? क्या ये संबोधन की विभक्ति संस्कृत भाषा की नहीं है? तो वो तो दिन भर संस्कृत बोल रहा है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, संबोधन के उसमें उच्चारण कर रहा है, वो दिन भर संस्कृत ही तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? आपको नहीं दिखाई देता, आपको सुनाई भी नहीं देता लगता है। दोस्तों, आपने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को सुना, उन्होंने रामभद्राचार्य के विषय में और प्रेमानंद महाराज के विषय में जो कहा। अब आप इस विषय पे कमेंट करके बताइएगा कि आप इस मामले पर कितना समझते हैं और आपको ये राय कैसी लग रही है। लेकिन अब इस पर मैं कोई टिप्पणी करूं इससे बेहतर है मैं आपको ये बताऊं कि शंकराचार्य होते कौन है, कहां से आए ये शंकराचार्य। आइए इसको मैं आपको समझाता हूं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शंकराचार्य जो है वो भगवान शंकर का अवतार थे, इसलिए उन्हें अवतार कहा जाता है क्योंकि 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सन्यास ले लिया और सन्यास लेने के बाद वो सिर्फ 32 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे और इसी छोटे से अल्पकाल में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। दोस्तों, ये मठ जो आप देखते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ये तमाम चीजें आप जो देखते हैं उसमें शामिल है ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ। इन चारों मठों की स्थापना जो है वो शंकराचार्य ने किया और शंकराचार्य को इतना दिव्य शक्तिमान समझा जाता था कि इतने अल्प आयु में इतनी बुद्धि, इतने ग्रंथ और इतनी बातें बताने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति वो हो ही नहीं सकता, वो शिव का अवतार है। और इसीलिए शंकराचार्य की परंपरा तब से चली आ रही है और उसी के एक पीठ का हिस्सा है अवमुक्तेश्वरानंद। आइए अब मैं आपको अवमुक्तेश्वरानंद के बारे में बताता हूं कि कौन है अवमुक्तेश्वरानंद, इनका जीवन परिचय कहां है और इनकी शुरुआत कहां से हुई। अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में अगर शुरू किया जाए उनके जन्म से, तो अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म 15 अगस्त सन 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। इनका जो पुराना नाम था, इनका जो जन्म का नाम था वो उमा शंकर पांडे इनका नाम था। पिता का नाम था पंडित राम सुमेर पांडे और माता का नाम था अनारा देवी। इनकी जो शिक्षा और साधना हुई है वो अपने गांव में शुरुआत में प्रारंभिक शिक्षा हुई है। इसके बाद इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए गुजरात भेजा गया जहां इन्होंने धर्म की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वो काशी में आ गए। काशी में राम चैतन्य जी से मिलने के बाद पूजा पाठ और पढ़ाई में लीन हो गए। काशी में ही स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से मुलाकात होने के बाद सन 2000 में उन्होंने
सरस्वती जी से दीक्षा ली। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी शंकराचार्य थे और उनसे ही इन्होंने दीक्षा ली। बाद में वाराणसी चले गए, जहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की डिग्री प्राप्त की। शंकराचार्य इतना बड़ा टॉपिक है दोस्तों कि इन्हें हर विषय का, धर्म का ज्ञान होता है। कई बार तमाम ऋषि महात्मा लोग यही बोलते हैं कि शंकराचार्य जो बोल रहे हैं वो एक एक शब्द धर्म से रिलेटेड है, वो धर्म के अलावा कोई और बात नहीं करते हैं। आप तमाम भागवत कथा कहने वाले के कथावाचकों को सुनते होंगे जो आज के युग में तरह तरह की बातें करते हैं। कोई महंगा चश्मा लगाता है तो कोई महंगा मंच लगाता है, तो किसी के मंच में भंडारे होते हैं, तो कोई पूकी बाबा और इस टाइप के नाम से मशहूर हो जाते हैं। मैं किसी पे व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कोई लोगों के प्यार मोहब्बत की बातें सुलझाता है, इस तरह के तमाम लोग देखते होंगे, लेकिन वो सिर्फ एक कथावाचक होते हैं। लेकिन शंकराचार्य मतलब धर्म, और शंकराचार्य जो बोलते हैं वही धर्म होता है, क्योंकि वो जो बातें करते हैं वो एकदम यथार्थ धर्म से ही होती है। वो एक भी शब्द इधर या उधर नहीं बोल सकते हैं। जो भी बोलते हैं धर्म शाश्वत बोलते हैं और वही सत्य माना जाता है हिंदू धर्म में। अब इनके बारे में बताता हूं कि इनकी शुरुआत कहां हुई। जो शंकराचार्य हैं उसके बाद से ये इन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से शास्त्री और आचार्य की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद से एक और इनके जीवन में टॉपिक आता है। अपने छात्र जीवन में जब ये पढ़ाई कर रहे थे विश्वविद्यालय से, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है, अपने छात्र जीवन में ये चुनाव भी लड़े थे और विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार थे। जो कहा जाता है कि वो ऐसा है नहीं, और ऐसा कहा भी जाता है कि विद्यार्थी परिषद बीजेपी का एक पार्ट होता है, एबीवीपी जिसे कहते हैं। और लेकिन विद्यार्थी परिषद कभी इस बात को नहीं मानता, वो तो कहता है कि वो स्वतंत्र इकाई है। लेकिन कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वहीं से बीजेपी के नेता निकलते हैं या उसमें रहने वाले लोग बीजेपी माइंडेड होते हैं। खैर ये अलग विषय हो सकता है। बीजेपी के उम्मीदवार थे ये, और वहां से छात्र संघ उपाध्यक्ष भी बने थे और चुनाव जीत भी गए थे। उसके बाद क्या होता है, 2000 में इनका नाम ब्रह्मचारी, जब ये ब्रह्मचारी हो जाते हैं तो इनका नाम आनंद स्वरूप पड़ता है। 2003 में जब ये दंड संन्यास ले लेते हैं, आप देखा करिए कि कोई भी शंकराचार्य जगतगुरु उसके हाथ में एक दंडा रहता है तो उसे दंड सन्यासी बोलते हैं। तो जो दंड सन्यास जब ये ले लेते हैं तब इनका नाम पड़ता है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। तो सोचिए, उमा शंकर पांडे से सिलसिला शुरू होता है सन 1969 से, और 2003 में अविमुक्तेश्वरानंद बन जाते हैं। अब शंकराचार्य की नियुक्ति इनकी कब होती है, आइए वो भी जान लेते हैं। शंकराचार्य की नियुक्ति होती है इनकी 2022 में। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 2022 में रूपानंद सरस्वती के निधन के बाद, जो इनसे पहले शंकराचार्य थे, ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति स्वामी रूपानंद सरस्वती द्वारा ही की जाती है, और इसके बाद उन्हें ज्योतिष मठ के धार्मिक और सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी मिलती है। इनके गुरु जो रहते हैं रूपानंद सरस्वती जी, वो इन्हें अब जिम्मेदारी देते हैं कि अब ये शंकराचार्य की जो गद्दी है अब आप इसे संभालेंगे, धर्म का ध्वज जो है अब आप संभालेंगे। स्वामी अविमुक्तानंद सरस्वती वर्तमान में उत्तराखंड का जो ज्योतिष मठ है वहीं पर 46वें शंकराचार्य के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके आगे समझने के लिए आपको और कुछ भी समझना होगा। इनका जो योगदान है वो सामाजिक योगदान भी बहुत बड़ा है। समय समय पर ये वृहत आंदोलन करते रहते हैं, जिसमें गंगा संरक्षण का एक आंदोलन था। जब उस समय ये 112 दिनों के अनशन पर थे, और ये अनशन उस समय शंकराचार्य जी जीवित थे, और रूपानंद सरस्वती जो इनसे पूर्व शंकराचार्य थे उन्हीं के कहने पर यह समाप्त किया गया। और ये गंगा को संरक्षण के लिए, गंगा को बचाने के लिए, जो फैक्ट्रियों से गंगा मैली हो रही थी और जिस तरह से गंगा को मैली किया जा रहा था उसको बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहे थे। गौ माता अभियान, गाय को राष्ट्रीय पशु और पूरे भारत में गौकसी को रोक लगाने के लिए ये भारत के हर कोने में जाते हैं, ध्वज लेके जाते हैं, फहराते हैं। कई स्टेटों में इन्हें वापस कर दिया जाता है एयरपोर्ट से ही, और हर जगह ये चाहते हैं कि भारत
भारत में नरेंद्र मोदी हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हैं, और वो चाहते हैं कि भारत में जो है गौ हत्या ना हो, भारत जो है बीफ का एक्सपोर्टर ना बने, और इस टाइप की जो भी हिंदुत्व से रिलेटेड चीजें हैं, गाय से रिलेटेड चीजें हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद चाहते हैं कि ऐसा ना हो, भारत में गौकसी कहीं पर भी ना हो। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार ये मेहनत करते रहते हैं। इसके अलावा 2025 में ये धर्म संचार यात्रा भी कर रहे हैं, जिसमें अप्रैल से मई तक उत्तराखंड के 11 दिनों के संचार यात्रा की, जिसमें हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठ तक इनका प्रवास रहा। लोगों को वहां जाकर ये धर्म के उपदेश देते रहे। तो ये शंकराचार्य हैं। आज इन्होंने प्रेमानंद महाराज का जो है वो समर्थन किया है। प्रेमानंद महाराज को कहा है कि प्रेमानंद महाराज दिन भर जो राधा राधा कहते हैं वो भी तो संस्कृत ही है, और किसी को ज्ञान के आधार पर और किसी विशेष पाठ्यक्रम या भाषा के आधार पर आप ज्ञानी या अज्ञानी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ये तमाम बातें आज शंकराचार्य ने रामभद्राचार्य जी को लेकर भी कही। ये सब बातें मैंने आपको बताई, शंकराचार्य के विषय में बताया, जो विवाद था उसे भी दिखाया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट थोड़े अच्छे करिएगा, क्योंकि धार्मिक मामला है, हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है। कोई सन्यासी ऊंचा नीचा नहीं होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सबका अपने जगह जगह अपना अपना स्थान है। रामभद्राचार्य ने भी बहुत काम किया है, प्रेमानंद महाराज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शंकराचार्य भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए कमेंट में मर्यादा बनाए रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।